इतिहास की किताबों में हम जिन वीरों का नाम पढ़ते हैं उनमें कुछ चेहरे बार बार दिखाए जाते हैं, लेकिन एक नाम जिसे शायद जानबूझकर पीछे रखा गया, वो नाम है वीर सावरकर। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सबसे खतरनाक रिवॉल्यूशनरी जिन्होंने अपने आइडियाज से पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया। लेकिन अजीब बात तो यह है कि उनका नाम हमारे सिलेबस में उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। आखिर क्यों? 28 में 1883 महाराष्ट्र के छोटे से गांव भगूर में जन्म हुआ विनायक दामोदर सावरकर का। बचपन में ही माँ और फिर पिताजी की डेथ हो गई और उस छोटे से बच्चे ने कहा, अब मैं सिर्फ भारत माँ का बेटा। जहाँ हम उस उम्र में वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं, सावरकर जी उस उम्र में क्रांति की तैयारी कर रहे थे। उनका सपना साफ था, फ्री इंडिया। 1906 में वो पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन दिमाग में एक ही चीज, ब्रिटिश एम्पायर को खत्म करना। वहां उन्होंने लिखी एक किताब, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने उसे तुरंत बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि उस किताब में उन्होंने बोल्डली लिखा था 1857 कोई मुठीनी नहीं थी, बल्कि भारत की पहली असली आजादी की जंग थी। इतना ही नहीं, इसी किताब की आड़ में इंडिया में गन्स और बॉम्ब मेकिंग मैन्युअल्स भी भेजे जाते थे। इनसे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को डायरेक्शन मिला। यानी सावरकर जी के वर्ड्स सिर्फ किताब में नहीं बल्कि एक हथियार भी थे। लेकिन ये सब ब्रिटिश को पता चल गया। उन्होंने तुरंत ही सावरकर जी को अरेस्ट कर लिया। 1911 में उन्हें भेजा गया काला पानी, अंडमान की सेलुलर जेल, एक छोटा सा अंधेरे वाला कमरा। हर दिन तिल तेल की चक्की पीसने, ना धूप ना हवा, और टॉर्चर इतना कि बहुत सारे लोगों ने वहां पर सुसाइड कर लिया। लेकिन सोचिए, ऐसे हालात में भी उन्होंने लिखना नहीं बंद किया। पत्थरों पर नेल से पोएम्स और नेशनलिस्ट थॉट्स लिखते थे। सेलुलर जेल की दीवारें आज भी उनके लिखे वर्ड्स की गवाही देती। यही नहीं, उन्होंने जेल के अंदर भी एक अंडरग्राउंड मूवमेंट शुरू किया। मतलब ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि सावरकर जी को आइसोलेट करेंगे, लेकिन वो तो वहां भी रिवॉल्यूशन फैला गए। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर, मर्सी पिटीशन। कहा जाता है कि सावरकर जी ने ब्रिटिश को माफीनामा लिखा, लेकिन सच्चाई क्या है? असल में ये मर्सी नहीं, स्ट्रैटेजी थी। सावरकर जी ने सोचा, जेल में रहकर कुछ नहीं बदलेगा, बाहर निकलकर ही रिवॉल्यूशन को ऑर्गेनाइज कर पाओ। सावरकर जी ने 1910 से 1920 के बीच कई पिटीशन लिखे, लेकिन उनमें भी उन्होंने बार बार अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं बदली। उन्होंने पिटीशन में क्लियरली कहा, अगर मुझे रिलीज किया गया तो मैं हिंसक तरीके की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से फ्रीडम मूवमेंट में भाग लूंगा। मतलब ये एक डिप्लोमेटिक तरीका था ताकि ब्रिटिश को कन्विंस किया जा सके। और वही गांधी जी और नेहरू जी ने भी जेल से निकलने के लिए पिटीशन लिखे थे, लेकिन उन्हें हीरो कहा गया और सावरकर जी को विलन। क्यों? सावरकर जी सिर्फ एक रिवॉल्यूशनरी नहीं, एक विजनरी भी थे। उन्होंने कहा, हिंदुत्व इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, इट्स अ कल्चर आइडेंटिटी। इंटरकास्ट मैरिजेस को ओपनली सपोर्ट किया, काउ वर्शिप पर साइंटिफिक लॉजिक दिया। गाय माँ है, लेकिन अगर बीमार है तो ब्लाइंड वर्शिप मत करो, उसका इलाज करो। 1920s में ये कहना पूरे देश की सोच को हिलाने जैसा था। उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ा, टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स में सपोर्ट दिया और रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा दिया। यानी वो सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। बहुत बार सावरकर जी को कंपेयर किया जाता है गांधी जी के साथ, लेकिन ये कंपैरिजन क्यों? असल में दोनों का मकसद एक ही था, स्वतंत्र भारत। फर्क था उनके रास्तों में। गांधी जी ने नॉन वायलेंस का रास्ता चुना और सावरकर जी ने आर्म रिवॉल्यूशनरी का। लेकिन आजादी का सपना दोनों का एक ही था। गांधी जी सिलेबस में महात्मा बने और वही सावरकर जी को कंट्रोवर्सी में दबा दिया गया। शायद इसीलिए आज भी सावरकर जी का नाम इतिहास में अधूरा लिखा गया। वीर सावरकर एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग हीरो कहते हैं तो कुछ विलन। आज भी सावरकर जी पर कंट्रोवर्सी होती है। इसके बारे में आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।